बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बीएससी और एमएससी का कॉमन कोर्स है। टोपोलॉजी के कुछ सेक्शंस को हम कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम डिफ़ाइन करेंगे कि टोपोलॉजी क्या होती है। तो अगर आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट है, लेट x इज़ नॉट इक्वल टू 5 बी आ सेट, ये आपके पास क्या है, कोई सेट है। अब आपने इस सेट के सब सेट्स की एक कलेक्शन लेनी है। देन अ कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ x is known as topology on x if। ये टोपोलॉजी कब होगी? सबसे पहले कुछ एक्सियम्स हैं जिनको हमने फुलफिल करना है। फाई एंड एक्स मस्ट बी इन टा। फाई और एक्स टा से बिलोंग करने चाहिए, पहली बात जो कलेक्शन हम ले रहे हैं। लाइकवाइज यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा इज इन टा। टा के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे, कोई भी कलेक्शन आप लें, यूनियन ऑफ एनी कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा इज इन टा। कोई सी भी कलेक्शन लें, बल्कि एनी नंबर की जगह एनी कलेक्शन भी लिख सकते हैं, नंबर भी ठीक है, इट्स ओके, चलने दें। अच्छा जी, कलेक्शन इज क्वाइट बेटर। इसके बाद इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ या फाइनाइट कलेक्शन ऑफ फाइनाइट कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टा इज इन टा। राइट हो गया। तो ये तीन एक्सियम्स हैं जो कि आपने सेटिस्फाई, ये कलेक्शन फाइनाइट होनी चाहिए। तो यानी नंबर ऑफ सेट्स जो आप लेंगे इस कलेक्शन में, वो फाइनाइट जो है ना, यूँ कह लें कि नंबर होना चाहिए। तो अगर ऐसा है तो उनकी इंटरसेक्शन टा से बिलोंग करती है, तो देन हम कहेंगे कि ये जो टा है ये क्या है, टोपोलॉजी है। इफ़ ऑल द एक्सियम्स are satisfied, then x star is known as topological space। यानी जिस सेट के ऊपर आप टोपोलॉजी डिफाइन करेंगे, उस टोपोलॉजी के साथ जब सेट को आप पिक करेंगे तो देन x क्या बन जाएगा, टोपोलॉजिकल स्पेस बन जाएगा, known as topological space। तो दिस इज़ व्हाट टोपोलॉजिकल स्पेस। तो स्पेस सेट के लिए यूज़ होता है, तो स्पेस इज़ नथिंग न्यू बट अ सेट। अच्छा, अब हम कुछ एग्जांपल से इस डेफिनेशन को समझने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप किसी कलेक्शन को टोपोलॉजी कह सकते हैं। मैं यहाँ पे एक सेट x ले लेता हूँ। दिस इज़ व्हाट ए बी सी, ये एक हमारे पास क्या है, सेट है। मैं अब इस पर एक कलेक्शन लेता हूँ। सबसे पहले मैंने क्या किया, एक कलेक्शन ली, टा 1 x इसमें रख लिया, इसमें a रख लें, इसमें b c रख लिया। ये हमने एक कलेक्शन ले ली। अब इस कलेक्शन को हम चेक करना चाहते हैं कि आइदर इट इज़ अ टोपोलॉजी और नॉट। तो इस कलेक्शन को हम टोपोलॉजी नहीं कह सकते, बिकॉज इसमें फाई एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमने पहला एक्सियम लिखा है कि फाई बी होना चाहिए और एक्स बी होना चाहिए। तो चूंकि इस कलेक्शन में फाई नज़र नहीं आ रहा, तो सिंस फाई डज नॉट बिलोंग्स टू टा 1, सो इट इज़ नॉट टोपोलॉजी, इट इज़ नॉट टोपोलॉजी। इसमें फाई नज़र नहीं आ रहा, तो सो इसको हम टोपोलॉजी नहीं कह सकते। यानी एनी वन एक्सियम मिसिंग हो तो हम उस कलेक्शन को टोपोलॉजी नहीं कह सकते। इसी तरह ये एक और टोपोलॉजी हम डिफाइन करते हैं, फाई ए बी ए बी। अब इसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि इट इज़ अगेन नॉट टोपोलॉजी, बिकॉज x इसमें बिलोंग नहीं कर रहा। तो x डज नॉट बिलोंग्स टू टा 2,
सो इट इज़ नॉट टोपोलॉजी, ये भी टोपोलॉजी नहीं है, बिकॉज वी मस्ट हैव x। तो अब इसमें x नहीं है तो सो इसको हम टोपोलॉजी नहीं कह सकते। लाइकवाइज एक यूनियन के काउंटर एग्जांपल देखते हैं। अब देखें इसमें फाई भी है, x भी है, ए बी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? इसमें प्रॉब्लम ये है कि अगर आप एक ऐसी कलेक्शन लेते हैं जिसमें फाई और ए बी ले लें, ये देखें सॉरी ए और बी आप ले लें, ये दो सेट हमने ले लिए। अगर आप इनकी यूनियन लें तो इनकी यूनियन आपके पास क्या आ जाती है? दिस इज ए बी, ये एक सेट आता है। तो अब दिस सेट इज नॉट प्रेजेंट इन दिस कलेक्शन। तो यू कैन सी कि ए बी जो आपके पास सेट आ रहा है ये इस कलेक्शन में नहीं है। तो सो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? डज नॉट बिलोंग्स टू टॉप 3। तो दिस एम्प्लाइज इट इज नॉट टोपोलॉजी, ये भी टोपोलॉजी नहीं है। लाइकवाइज एक और काउंटर एग्जांपल लेते हैं इंटरसेक्शन के अगेंस्ट। क्या आपने इंटरसेक्शन को भी चेक करना होता है? यू कैन सी वेरी इजीली कि फाई भी है, इसमें x भी है। अगर इन दोनों की यूनियन लें तो वो x आ जाता है। पहले दो एक्सियम्स इजीली सेटिस्फाई हो रहे हैं, फाई x और यूनियन, एनी नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन लेंगे तो दैट इज कंटेन्ड इन दिस कलेक्शन। तो अब आपने क्या करना है? अगर आप देखें तो ए बी कि अगर बी सी के साथ आप इंटरसेक्शन लें तो यू कैन सी कि बी कॉमन है तो ए की एलिमेंट कॉमन बी आ जाएगा। और ये वाला सेट अगर आप नोट करें तो दिस इज नॉट प्रेजेंट हेयर। तो ये सेट बी यानी एक ऐसा सेट जो सिर्फ बी को कंटेन कर रहा है, दैट इज नॉट प्रेजेंट ओवर हेयर। तो हम इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू टॉप 4। तो दिस इंप्लाइज टॉप 4 इज नॉट टोपोलॉजी, टॉप 4 इज नॉट टोपोलॉजी, ये टोपोलॉजी नहीं है। अब हम क्या करेंगे? सेम सेट के ऊपर टोपोलॉजीज बनाने की कोशिश करेंगे और बारी बारी उनको कैटेगराइज करेंगे। ये बात ध्यान में रखिएगा कि अगर किसी सेट के अंदर 3 एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के ऊपर हम 29 टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं। ये सेट ए बी सी 3 एलिमेंट्स कंटेन कर रहा है तो वी कैन मेक 29 टोपोलॉजीज अपॉन दिस सेट। तो अब देखते हैं, कुछ हम बना देते हैं, कुछ आप ट्राई करिएगा कि किस तरीके से हम टोपोलॉजीज डिफाइन कर सकते हैं किसी सेट के ऊपर, जो कि यहाँ पे हमने कलेक्शन ली है उसमें सिर्फ 3 एलिमेंट्स आ रहे हैं। अच्छा जी, अब ये सेट आपको गिवन है, इसमें 3 एलिमेंट्स हैं ए बी सी, इस पर टोपोलॉजीज। सबसे जो सिंपल टोपोलॉजी हम डिफाइन करेंगे, फाई और एक्स सिर्फ 2 एलिमेंट्स कंटेन कर रही है, एक फाई और एक्स। दिस इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन एनी सेट। तो इस टोपोलॉजी को हम कहते हैं इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसकी डेफिनेशन आप याद कर लें, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। दिस इज द सिंपलेस्ट टोपोलॉजी डिफाइंड ऑन एनी सेट, तो इसको हम इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी कहेंगे। अब हम सिंगलटन्स लेते हैं इनके साथ, T2 फाई एक्स ए, टॉप 3 फाई एक्स बी एंड टॉप 4 फाई एक्स एंड सी। लाइकवाइज टॉप 5 फाई एक्स। अब दो एलिमेंट्स लें तो देखें इट इज़ क्वाइट ईजियर। अब यहाँ से कोई भी आप यूनियन, इंटरसेक्शन, फाई और एक्स हर चीज़ यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है। तो सो ये श्योरिटी है कि ये जो आपके पास होंगी दीज वुड बी टोपोलॉजीज। अब हम क्या करते हैं? दो एलिमेंट्स रख लेते हैं एक सेट के अंदर। तो ये T6 5x BC एंड लाइकवाइज वन मोर T7 5x CA। दिस इज़ व्हाट T7 तक पहुंच गए हम। अब हम कलेक्शन कुछ इस तरह से लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स की कलेक्शन लेते हैं। T8 हम रखते हैं, दैट इज 5x A B C। दीज आर डिसजॉइंट सेट्स। कैसे? यानी सेट और उसका कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपके पास क्या है? टोपोलॉजी है। T9 5x B AC and T10 5x
सी ए बी। तो ये आपने 10 टोपोलॉजीज़ बड़े सिंपल मैनर में डिफ़ाइन कर ली। इसी तरह आप फर्दर टोपोलॉजीज़ भी डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जो लास्ट टोपोलॉजी आएगी T29, दैट विल बी पावर सेट फाई एक्स, इसमें सारे पॉसिबल सेट्स होंगे बी सी और इसके बाद ए बी ए सी बी सी ए बी ए सी बी सी ए बी सी, यानी एक्स है तो एक्स ऑलरेडी आ चुका है, तो सो उसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो अब ये जो टोपोलॉजी इसमें ऑल सबसेट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं एक्स के, तो इसमें ना सारे के सारे सबसेट्स आप देख सकते हैं कि एग्जिस्ट कर रहे हैं जो गिवन सेट है उसके। तो इस टोपोलॉजी को हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो एक ऐसी टोपोलॉजी जो किसी सेट के पावर सेट से बनती है उसको हम डिस्क्रीट टोपोलॉजी कहते हैं। और ये जो कलेक्शन तमाम सेट्स को कंटेन करती है, यू नो कि इसको हम पावर सेट कहते हैं। तो दिस इज़ व्हाट पावर सेट। तो पावर सेट इज़ अ सेट कंटेनिंग ऑल पॉसिबल सबसेट्स ऑफ एनी सेट। तो इसके अंदर तमाम पॉसिबल सबसेट्स हैं एक्स के। तो सो इससे जो टोपोलॉजी डिफाइन होगी इट विल बी कॉल्ड एज डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, ये आपने दो डेफिनेशन भी जहन में रखनी है। अच्छा जी, अब हम डिफाइन करेंगे मीट्रिक टोपोलॉजी क्या होती है। मीट्रिक टोपोलॉजी, मीट्रिक टोपोलॉजी ये होगी कि लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस। मीट्रिक स्पेस पे हमारा लेक्चर मौजूद है, आप मीट्रिक स्पेस को अच्छे से समझ सकते हैं कि क्या होती है। लेट एक्स डी बी अ मीट्रिक स्पेस एंड देन U is a subset of X such that U is an open set in XD. Then इसको अल्फा कह दें बेशक। then अल्फा is topology on X and known as मीट्रिक टोपोलॉजी। इसको क्या कहेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। राइट हो गया। देखें, अगर आपके पास एक्स डी कोई मीट्रिक है तो उस मीट्रिक में हम ओपन सेट्स डिफाइन कर सकते हैं जो कि ओपन बॉल्स होती हैं। ये यूजुअली ओपन बॉल्स लेते हैं, वरना ओपन सेट की डेफिनेशन ये होती है कि कोई भी एलिमेंट लेके उसको सेंटर मानकर जब बॉल ड्रा करें तो दैट मस्ट बी कंटेन्ड इन दैट सेट। यानी इस यू का कोई भी एलिमेंट लें तो वो एलिमेंट किसी न किसी ओपन बॉल का सेंटर होना चाहिए जो कि इसी का सबसेट होगी ओपन बॉल। तो ये अब मीट्रिक की डेफिनेशंस देखें, उसमें ओपन सेट को स्टडी करें अच्छे तरीके से कि मीट्रिक में ओपन सेट क्या होता है। उन ओपन सेट्स की कलेक्शन से जो टोपोलॉजी बनेगी उस टोपोलॉजी को हम क्या कहेंगे, मीट्रिक टोपोलॉजी कहेंगे। तो ये आपके पास मीट्रिक टोपोलॉजी तक कुछ डेफिनेशंस हैं, इनको जहन में रखते हुए आपने काम करना है। अब नेक्स्ट हम डिफ़ाइन करेंगे कोफाइनाइट टोपोलॉजी और फिर उसको प्रूव भी करेंगे कि अंडर दैट डेफिनेशन टोपोलॉजी वाले सारे एक्सियम सेटिस्फाई कर जाते हैं। शुरू करें। अच्छा जी, अब है कोफाइनाइट टोपोलॉजी। ये क्या होती है। लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट। एक्स हमारे पास क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। देन अ कलेक्शन टा सी containing phi and all those subsets of x whose complement is finite। राइट हो गया। तो ये जो आपके पास है कलेक्शन, इसमें एक तो फाई आपने रखना है और बाकी तमाम एक्स के वो सबसेट्स लेने हैं
जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। राइट हो गया। ऑल दो सबसेट्स ऑफ एक्स हुज कॉम्प्लीमेंट इज फाइनाइट, यानी एक्स के वो तमाम सबसेट्स आपने लेने इस कलेक्शन के अंदर फाई के साथ कि जिनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, फाइनाइट होगा। तो देन टा सी इज नाउन एज कोफाइनाइट टोपोलॉजी। इसको क्या कहेंगे, कोफाइनाइट टोपोलॉजी कहेंगे। राइट हो गया। अब हम इसकी प्रूफ की तरफ आते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि क्या फाई, तो बाय डेफिनेशन इसके अंदर हमें टोपोलॉजी के ना जो 4 एक्सियम्स हैं वो आपने फाई होना चाहिए, एक्स होना चाहिए, एक्स में टॉ में, और इसके अलावा यूनियन ऑफ एनी नंबर, इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ इज इन टॉ। तो वो जो है ना एक्सियम्स हमने यहाँ पे सेटिस्फाई करने हैं कि क्या वो सेटिस्फाई करते हैं कि नहीं करते। तो पहला फाई और एक्स प्रूव करते हैं। फर्स्ट एक्सियम है कि फाई एंड एक्स मस्ट बी इन टॉ। तो फाई बिलोंग्स टू टॉ सी, ये कैसे, बाय डेफिनेशन। ये जो डेफिनेशन है उसी से बिलोंग कर रहा है कि उस कलेक्शन में हमने फाई को लाजमी रखना है। अब देखें, सिंस x का अगर आप कॉम्प्लीमेंट लें तो ये x माइनस एक्स फाई आ जाता है, एंड फाई इज़ फाइनाइट। फाई क्या होता है आपके पास, फाइनाइट, बिकॉज इट्स ऑर्डर इज़ ज़ीरो। तो जिनका ऑर्डर फाइनाइट होता है सेट्स का, वो क्या होते हैं, फाइनाइट सेट्स होते हैं। तो फाई चूँकि कोई एलिमेंट कंटेन नहीं करता तो इसका ऑर्डर ज़ीरो होता है। अगर इसका ऑर्डर ज़ीरो होता है तो ज़ीरो इज़ अ फाइनाइट नंबर। तो सो दिस सेट इज़ रेंडर्ड एज फाइनाइट सेट। तो अब ये x का कॉम्प्लीमेंट x माइनस एक्स फाई आ गया। अब देखें फाई फाइनाइट है तो दिस इम्प्लाइज हम क्या लिखेंगे, x का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। अगर x का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो x मस्ट बी इन टॉ सी, यानी जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट आपने देखना है, अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो कॉम्प्लीमेंट के विदाउट जो सेट होगा वो उस कलेक्शन का हिस्सा होगा। तो ये हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी, फर्स्ट एक्सियम को पूरा कर दिया। अब हम लेते हैं यूनियन को प्रूव करते हैं कि यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ टॉ इज इन टॉ सी। तो अब सेकंड की तरफ, अब हमने सेकंड एक्सियम सेटिस्फाई करना है, दैट इज लेट गैमा इज इक्वल टू u alpha, alpha belongs to I, be any collection of elements of टॉ सी। ये टॉ सी के कुछ मेंबर्स हैं। अब हमने प्रूव क्या करना है, टू प्रूव यूनियन ऑफ गैमा बिलोंग्स टू टॉ सी, यानी इस कलेक्शन के ऊपर जब यूनियन अप्लाई करेंगे तो जो रिज़ल्ट आपके पास आएगा वो भी टॉ सी के अंदर होगा। अब यहाँ पे कुछ 2 केसेस हम लेते हैं, क्योंकि फाई में क्रिएट ट्रबल टू अस, क्योंकि फाई का कॉम्प्लीमेंट x होता है और x में भी फाइनाइट और इनफाइनाइट। राइट हो गया। तो अब इसलिए हम फाई को पहले बाय रखेंगे। देखें, अगर हम फाई को इस कलेक्शन में रख लेते हैं तो जब हम कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो x आ जाएगा, और x की जब यूनियन अप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, x ही आ जाएगी। और x हो सकता है फाइनाइट हो सकता है फाइनाइट ना हो। तो एट दैट मोमेंट फिर ये कंडीशन हमारे लिए फुलफिल करना टफ हो जाएगा। तो सो पहले हम एक ऐसी कलेक्शन लेंगे कि जिसमें फाई नहीं होगा। पहला केस लेते हैं, फाई डज नॉट बिलोंग्स टू गैमा। अगर फाई बिलोंग नहीं कर रहा गैमा से तो देन यूनियन ऑफ गैमा अगर आप अप्लाई करें तो यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू आई, ये आ जाएगा आपके पास u अल्फ़ा। ये आपके पास अब यूनियन है। अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये टॉ सी में है कि नहीं है। तो हमें इसका कॉम्प्लीमेंट को प्रूव करना होगा कि फाइनाइट है, यानी टॉ सी में प्रूव करने के लिए आपको जिस भी सेट को आपने प्रूव करना है, जैसे अगर आपको ये दिया जाता है कि प्रूव करें कि a जो है ना वो टॉ सी से बिलोंग करता है कि नहीं करता, तो इस a को प्रूव करने के लिए कि टॉ सी से बिलोंग करता है कि नहीं करता, आपको क्या करना होगा, a का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना होगा और ये शो करना होगा कि a कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। राइट हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट को फाइनाइट शो कर दें। अगर कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट हो गया तो कॉम्प्लीमेंट के विदाउट यानी जो सेट होगा वो फिर टॉ सी का मेंबर बन जाएगा। तो अगर आप टॉ सी के अंदर इसको प्रूव करना चाहते हैं तो फॉर दैट पर्पज़ आपको इसका कॉम्प्लीमेंट लेना होगा और कॉम्प्लीमेंट को फाइनाइट शो करना होगा। राइट हो गया। तो अब इसका कॉम्प्लीमेंट लेते हैं। नाउ अल्फ़ा बिलोंग टू आई, u अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट। तो कॉम्प्लीमेंट जब अप्लाई होगा तो डिमॉर्गन लॉ अप्लाई करें यहाँ पे, तो यूनियन इंटरसेक्शन से रिप्लेस हो जाएगा, u अल्फ़ा कॉम्प्लीमेंट आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर।
तो ये अब आपके पास क्या आ गया, ये डी मॉर्गन लॉ गया यूनियन इंटरसेक्शन में और कॉम्प्लीमेंट इस सेट के ऊपर अप्लाई हो गया। सिंस u alpha belongs to tau c for all alpha belong to I, ऐसा ही है। तो दिस implies u alpha का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, इज फाइनाइट। ये आपके पास कॉम्प्लीमेंट क्या है, फाइनाइट है। अगर ये कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है क्योंकि u अल्फा बिलोंग कर रहा है टा सी से, हमने ये जो कलेक्शन ली थी इट इज़ फ्रॉम टा सी, तो टा सी से अगर कलेक्शन ली थी तो इसका मतलब है इन तमाम सेट्स का जो कॉम्प्लीमेंट होगा वो फाइनाइट होगा। तो u अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट बिकॉज u अल्फा बिलोंग्स टू टा सी। तो अगर u अल्फा कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो इट्स मीन कि हम ये भी लिख सकते हैं कि फाइनाइट सेट्स की जो इंटरसेक्शन होगी वो भी क्या होगी, डेफिनेटली फाइनाइट होगी। तो u अल्फा कॉम्प्लीमेंट अल्फा बिलोंग्स टू I इज़ फाइनाइट, ये आपके पास क्या आ गई, फाइनाइट आ गई, राइट होगी बात। तो ये अगर फाइनाइट है तो वन को यूज़ करें, वन इम्प्लाइज यूनियन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग टू I, u अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। अगर ये फाइनाइट है, देखें कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो व्हाट डज इट मीन, ये जो अंदर कलेक्शन आ रही है, जो ये आपके पास सेट है ये टा सी से बिलोंग करेगा क्योंकि जिस सेट का कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट होगा वो बिलोंग करेगा किससे, टा सी से। तो ये टा सी से बिलोंग कर गया। अब अगर ये टा सी से बिलोंग कर रहा है तो ये केस वन हमारे पास सेटिस्फाई हो गया। अब हम केस टू की तरफ मूव करते हैं। केस टू, व्हेन फाई बिलोंग्स टू टा सी। अच्छा जी, अगर टाई जो है ना फाई बिलोंग करेगा टा सी से तो देन क्या होगा। अच्छा जी, देन वी हैव collection gamma 1 is equal to phi minus, sorry, then we have collection gamma minus phi। ये गैमा कोई भी कलेक्शन है आप, राइट हो गया, सॉरी टा सी से नहीं लिखेंगे, यहाँ पे गैमा लिखेंगे। व्हेन फाई बिलोंग्स टू गैमा, अगर फाई गैमा से बिलोंग कर रहा है, यानी फाई, ये इस कलेक्शन को हमने प्रूव करना है कि इसकी यूनियन टा सी से बिलोंग करेगी। तो अगर फाई बिलोंग कर रहा है इस कलेक्शन में, तो अगर फाई को आप निकाल के जो कलेक्शन आपके पास आएगी तो ये हम प्रूव कर चुके हैं। देन वी हैव कलेक्शन गैमा 1, यानी उसमें फाई नहीं होगा, सच दैट यूनियन ऑफ गैमा 1 बिलोंग्स टू टा सी। अब देखें आल्सो फाई किससे बिलोंग कर रहा है, टा सी से बिलोंग कर रहा है बाय डेफिनेशन। तो अगर ये फाई टा सी से बिलोंग कर रहा है, ये भी टा सी का मेंबर है और ये यूनियन भी टा सी का मेंबर है, तो इनकी जो जब यूनियन लेंगे तो वापस यही आ जाएगा, दिस इम्प्लाइज फाई यूनियन गैमा 1, ये भी बिलोंग कर जाएगा किससे, टा सी से, क्योंकि फाई से यूनियन लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये यूनियन ऑफ गैमा 1 नहीं आ जाएगा अगेन। तो दिस इम्प्लाइज यूनियन ऑफ गैमा बिलोंग्स टू टा सी। इस पूरे को हम यूनियन ऑफ गैमा कह सकते हैं बिकॉज ये फाई को कंटेन कर रहा है। तो अब फाई के साथ हमने यूनियन ले ली और ये टा सी के अंदर प्रूव हो गया। देखिए फाई के साथ किसी भी सेट की यूनियन लेना, वही सेट वापस, अब ये टा सी से बिलोंग कर रहा है, इसका फाई के साथ जब यूनियन लेंगे तो वापस यही कलेक्शन आ जाएगी। ये तो ऑलरेडी हम कह चुके हैं कि बिलोंग कर रही है टा सी से, तो इट्स मीन फाई के साथ यूनियन लेने के बाद भी इस पर कोई इफेक्ट नहीं होगा। तो फिर इसका मतलब है कि यूनियन ऑफ गैमा जो होगी इस केस में, जो हमने प्रूव करनी थी कि टा सी से बिलोंग कर रही है, इस केस में भी ये टा सी से बिलोंग कर गई। अब लास्ट एक्सियम्स है हमारे पास, लेट अल्फा इज इक्वल टू F1 F2 F3 up to so on Fn be finite collection of elements of टा सी। अब अगर ऐसी बात है तो देन क्या होगा, टू प्रूव हमने क्या करना है, इंटरसेक्शन ऑफ अल्फा बिलोंग्स टू टा सी। अब टा सी से बिलोंग करवाने के लिए ज़रूरी है कि हम इसका कॉम्प्लीमेंट लें और शो कर देंगे इसका कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है। तो अब आपने करना ये है कि केस यहाँ पे भी दो ही बनेंगे। केस 1 में लिखेंगे फाई डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फ़ा, तो देन इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा इज़ इक्वल टू आई इज़ इक्वल टू 1 से n एफ आई आ जाएगी। अब हमने ये इंटरसेक्शन ले ली, इसका कॉम्प्लीमेंट अब हमने प्रूव करना है कि इसका कॉम्प्लीमेंट जो है वो बिलोंग कर रहा है किससे, टा सी से। तो अब आपने क्या करना है, इसका कॉम्प्लीमेंट अप्लाई करना है।
बल्कि यहीं पे इसका कॉम्प्लीमेंट अप्लाई कर देते हैं, राइट हो गया। अब ये जब कॉम्प्लीमेंट को अप्लाई करेंगे अंदर तो डिमॉर्गन लॉ I इज़ इक्वल टू 1 to n एफ आई का कॉम्प्लीमेंट ये आ गया। अब देखिए सिंस एफ आई बिलोंग्स टू टा सी फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 to up to so on n, तो दिस इम्प्लाइज एफ आई का कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा, राइट हो गया। ये अब एक फाइनाइट सेट है। अब ये कलेक्शन भी फाइनाइट है और हर सेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी क्या है, फाइनाइट। दीज आर सेट्स और ये फाइनाइट नंबर ऑफ सेट है और हर सेट के अंदर एलिमेंट्स भी क्या हैं, यानी इनका जब हमने कॉम्प्लीमेंट लिया तो कॉम्प्लीमेंट के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे वो फाइनाइट आएंगे। अगर ये फाइनाइट है तो दिस इम्प्लाइज जो इंटरसेक्शन होगी यूनियन होगी आई इज इक्वल टू 1 से n तक एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। इसमें लॉजिक आपने क्या यूज़ करना है, ये यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट, ठीक है। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स इज फाइनाइट सेट्स इज फाइनाइट, यानी फाइनाइट सेट्स की यूनियन आप लें और हर सेट के अंदर फाइनाइट एलिमेंट्स हैं अगर, तो ये अब देखें ये क्या आ गया, कॉम्प्लीमेंट आपके पास फाइनाइट आ गया। तो अगर हम इसको आगे लेकर चलें तो ये मैं अगेन लिखता हूँ आपके लिए, I इज़ इक्वल टू 1 to n एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट। अगर ये कॉम्प्लीमेंट फाइनाइट है तो दिस इम्प्लाइज, इसको क्लोज करें, I इज़ इक्वल टू 1 to n एफ आई का होल कॉम्प्लीमेंट, ये डिमॉर्गन लॉ को क्लोज कर दिया हमने, फाइनाइट हो गया। अब ये किसके इक्वल है, ये बेसिकली इक्वल है इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा का कॉम्प्लीमेंट इज़ फाइनाइट, तो दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग्स टू टा सी, तो ये टा सी से बिलोंग कर गया। अब हमने लास्ट काम करना है, केस 2 इसका डिस्कस करना है, व्हेन फाई डज नॉट बिलोंग्स टू अल्फ़ा, व्हेन फाई इज़ इन अल्फ़ा, जब जो कलेक्शन ली उसमें अगर फाई है तो देन क्या होगा, देन वी हैव अ कलेक्शन अल्फ़ा 1 इज़ इक्वल टू अल्फ़ा माइनस फाई, यानी एक विदाउट फाई के कलेक्शन होगी, सच दैट इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा 1 बिलोंग्स टू टा सी। अब इस कलेक्शन का ये टा सी से बिलोंग कर रही है, इसका आप फाई के साथ इंटरसेक्शन लें, फाई इंटरसेक्शन अल्फ़ा 1, ये फाई आ जाएगी और फाई के बारे में हम कह चुके हैं कि ये टा सी से बिलोंग करता है। तो इस केस में भी हम ये प्रूव कर चुके हैं कि ये क्या होगा, दिस इम्प्लाइज इंटरसेक्शन ऑफ अल्फ़ा बिलोंग कर जाएगा टा सी से। अब यहाँ पे तीनों एक्सियम सेटिस्फाई हो चुके हैं, तो ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो वी कैन से कि टा सी इज़ अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, ठीक हो गया। तो अब जस्ट एक स्टेटमेंट आपने लिखनी है लास्ट में कि हेंस ऑल एक्सियम्स आर सेटिस्फाइड, सो टा सी इज़ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ओपन सेट को कैसे डिफाइन करेंगे इसको देख लेते हैं। लेट एक्स टा बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस, टोपोलॉजिकल स्पेस एक्स टा हमारे पास क्या है, टोपोलॉजिकल स्पेस है। देन अ सेट U belongs to टा is known as, U belongs to टा is known as ओपन सेट, ठीक है। यानी टा के जो मेंबर्स होंगे दे आर कॉल्ड एज ओपन सेट्स, राइट हो गया। जैसे एग्जांपल हम इसकी देखते हैं, अगर मैं यहाँ पे एक एक्स सेट लूँ, 1 2 3 ले लेते हैं और इसके ऊपर एक टोपोलॉजी डिफाइन करते हैं, फाई एक्स 1 2 एंड 1 2, ये टोपोलॉजी हम डिफाइन कर लेते हैं। ये आपके पास क्या आ गई, एक्स सेट लेकर इस पे हमने एक टोपोलॉजी डिफाइन की। अब देखें इसमें जो जो आपको नज़र आ रहे हैं इस कलेक्शन में, दीज आर बेसिकली ओपन सेट्स। फाई इज़ ओपन, एक्स इज़ ओपन,
क्योंकि ये इस टा में जो भी नज़र आ रहे हैं, 1 इज़ ओपन, 2 इज़ ओपन, 1 2 इज़ ओपन, ये सारे के सारे क्या हैं, ओपन सेट्स हैं। अगर ये सारे के सारे ओपन सेट्स हैं तो अब हम क्या करते हैं, थोड़ा सा आगे प्रोसीड करते हैं। हम कोई काउंटर एग्जांपल लेते हैं, लाइक हम यहाँ पे 3 को रख लेते हैं। अब देखिए ये सेट, इसको आप चेक करना चाहते हैं कि आइदर इट इज़ ओपन और नॉट ओपन, तो आपने क्या करना है, इस सेट को ढूंढना है इस टा कलेक्शन के अंदर। जो भी आपको टोपोलॉजी डिफाइन है, आपने उसके अंदर इसको देखना है कि आइदर इट एग्जिस्ट्स और नॉट। तो अब देखिए ये जो सेट है, इट इज़ नॉट कंटेंड इन दिस सेट, तो 5x 1 2 और 1 2 में ये सेट आपको दिखाई नहीं दे रहा, तो हम क्या कहेंगे, इज़ नॉट ओपन सेट, दिस इज़ नॉट ओपन सेट, राइट हो गया। लाइकवाइज आपको 1 3 इस सेट को आप अगर सर्च करें विद इन दिस कलेक्शन, तो यू आर नॉट लुकिंग दिस सेट इन दिस कलेक्शन, तो 1 3 इज़ नॉट एन ओपन सेट, ये भी आपके पास ओपन सेट नहीं है। तो ऐसे तमाम सेट्स जो टा से बिलोंग नहीं करेंगे या टा वाली कलेक्शन में नहीं होंगे, एक्स के वो तमाम सबसेट्स, उनको हम क्या कहेंगे कि ये ओपन सेट्स नहीं हैं। और टा के अंदर जितने भी सेट्स होंगे, दे आर टेकन एज ओपन सेट्स। 5 है तो ओपन सेट, एक्स ओपन सेट, 1 ओपन सेट, 2 ओपन सेट, मीन टू से कि जो टा के मेंबर्स होंगे दे विल बी कॉल्ड एज ओपन सेट्स। X star be a topological space, then phi and X are open sets। ये प्रूव करना है, यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ open sets is open, intersection of finite number of open sets is open। तो अब इसको देखते हैं कि ये कैसे होंगे। सबसे पहला वाला प्रूफ स्टार्ट करते हैं फर्स्ट वाले से। तो देखिए ओपन प्रूफ करने के लिए हम डेफिनेशन का अगर हम रेफरेंस लें, तो डेफिनेशन ये कहती है कि जो भी टा से बिलोंग करेगा वो ओपन होगा। तो इट्स मीन अगर किसी भी सेट को आप ओपन प्रूफ करने जा रहे हैं तो उस सेट को आपको प्रूव करना होगा कि वो टा का हिस्सा होगा, टा के अंदर बिलोंग करेगा। अब देखिए बाय डेफिनेशन 5 भी टा से बिलोंग करता है, एक्स भी। अगर हम टा की डेफिनेशन अप्लाई करें, फर्स्ट वाला प्रूफ, बाय डेफिनेशन ऑफ टा, टोपोलॉजी की डेफिनेशन अगर आप देखें तो 5 बी बिलोंग करता है टा से एंड एक्स भी बिलोंग करता है किससे, टा से। तो दिस इंप्लाइज 5 एंड एक्स आर ओपन, ये आ गया। अब सेकंड है, यूनियन को प्रूव करना है, तो लेट यू अल्फा, अल्फा बिलोंग टू आई, बी कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स। ये आपके पास क्या है, ओपन सेट्स हैं। अगर ये ओपन सेट्स हैं तो दिस इंप्लाइज यू अल्फा बिलोंग करेगा किससे, टा से, फॉर ऑल अल्फा बिलोंग टू आई, राइट हो गया। देखें अगर ये ओपन सेट्स हैं तो ओपन सेट की क्या डेफिनेशन है कि ओपन सेट टा से बिलोंग करेगा, अगर टा से कोई सेट बिलोंग करेगा तो वो ओपन होगा, राइट हो गया। तो अब ये ओपन सेट्स हैं तो डेफिनेटली टा से क्या करेंगे, बिलोंग करेंगे। अगर ये टा से बिलोंग करते हैं तो आपने ये भी पढ़ा हुआ है, अगर डेफिनेशन की तरफ हम आते हैं, अब ये मेंबर किसके हैं, टा के मेंबर्स हैं। तो अगर ये टा के मेंबर्स हैं तो इनके ऊपर जब यूनियन अप्लाई करेंगे तो वो भी टा का ही मेंबर होगी। तो दिस इंप्लाइज यूनियन अल्फा बिलोंग टू आई, यू अल्फा, ये भी किससे बिलोंग कर जाएगा, टा से बिलोंग कर जाएगा। तो जो टा से बिलोंग करता है उसको क्या कहते हैं, ओपन सेट कहते हैं। तो दिस यूनियन इज रेफर्ड एज एन ओपन सेट। तो ये हमने यूनियन को प्रूव कर लिया कि ये भी क्या होगी, हमारे पास एक ओपन सेट। तो ओपन सेट प्रूव करने के लिए यू मस्ट टू हैव टू शो कि वो जो मेंबर है या वो सेट है वो किससे बिलोंग कर रहा है, टा से बिलोंग कर रहे हैं। अब हम लास्ट, लेट F1 F2 F3 up to so on Fn be
finite collection of open sets. These are what? Open sets. अगर ये open sets हैं तो this implies क्या होगा, ये belong करेंगे किससे? टा से। ऐसे ही है for all I is equal to 1 2 3 up to so on n तक। ये सारे के सारे अगर ओपन है तो ओपन सेट किससे बिलोंग करते हैं? टा से। अगर ये टा से बिलोंग करते हैं तो बाय डेफिनेशन ऑफ टा अगर फाइनाइट कलेक्शन है कोई तो उसकी इंटरसेक्शन भी किससे बिलोंग करती है? टा सी से। तो i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई बिलोंग्स टू किससे? टा से। तो बाय एक्सियम्स ऑफ टा, ये टा की डेफिनेशन से जो इंटरसेक्शन है ये टा से बिलोंग कर जाएगी। अगर ये टा से बिलोंग कर रही है तो टा से जो भी बिलोंग करता है उसको क्या कहते हैं? ओपन सेट। तो i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इज एन ओपन सेट। ये भी क्या होगी? ओपन सेट आ जाएगी जी। अब हम नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज क्लोज्ड सेट। इसको डिफाइन करेंगे। क्लोज सेट क्या होता है टोपोलॉजी में? लेट एक्स स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये कोई टोपोलॉजिकल स्पेस है, देन a set is said to be closed if f complement is open in x। यानी x के सब सेट्स आप अलग कर लें, उन सेट्स का आप कॉम्प्लीमेंट लें। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा तो देन सेट खुद जो f सेट है यानी कॉम्प्लीमेंट अगर ओपन है तो f क्या होगा? क्लोज होगा। अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो f सेट क्या होगा? क्लोज होगा। अब हम थ्योरम एक स्टेट करते हैं और उसको प्रूव करते हैं। लेट x स्टार बी अ टोपोलॉजिकल स्पेस। ये हमारे पास है टोपोलॉजिकल स्पेस। then phi and x are closed। इनको क्लोज सेट प्रूव करना है। यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ, या बुलेट हो गया फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। थर्ड वन है इंटरसेक्शन ऑफ एनी नंबर ऑफ क्लोज्ड सेट्स इज क्लोज्ड। ये प्रूव करना है। तो अब इन रिजल्ट्स को हम प्रूव करते हैं वन बाय वन। तो सबसे पहले प्रूफ हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमने प्रूव करना है फाई एंड एक्स आर क्लोज्ड सेट्स। तो सिंस ये देखिएगा फाई कॉम्प्लीमेंट किसके इक्वल होता है? एक्स माइनस फाई विच इज़ एक्स। एक्स टा से बिलोंग करता है कि नहीं करता? टा से बिलोंग करता है एक्स। अगर टा से बिलोंग करता है तो एक्स इज़ ओपन, राइट हो गया। अगर एक्स ओपन है, ये देख लें आप, फाई का कॉम्प्लीमेंट एक्स, एक्स टा से बिलोंग कर रहा है, ओपन है। ये ना भी लिखें तब भी इट्स ओके, आप इसको एक्स को डायरेक्ट भी ओपन सेट कह सकते हैं। तो अब फाई कॉम्प्लीमेंट एक्स ओपन है तो इट्स मीन फाई खुद क्या होगा? क्लोज होगा। दिस इम्प्लाइज अगर कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो फाई क्लोज। तो एक सेट एट अ टाइम क्लोज भी और ओपन भी हो सकता है। लाइकवाइज सेकंड अगर हम बात करें एक्स कॉम्प्लीमेंट, अब एक्स कॉम्प्लीमेंट को आप लिखें एक्स माइनस एक्स इज इक्वल टू फाई। फाई किससे बिलोंग करता है? टा से। तो जो टा से बिलोंग करता है वो क्या होता है? ओपन होता है। तो अगर ये देखें एक्स कॉम्प्लीमेंट फाई के इक्वल है, ये अगर ओपन है तो दिस इम्प्लाइज एक्स खुद क्या होगा? क्लोज होगा, राइट होगी बात। तो ये कॉम्प्लीमेंट को ओपन प्रूव करेंगे तो सेट खुद क्या हो जाएगा? क्लोज हो जाएगा। अब सेकंड, लेट f1 f2 f3 अप टू सो ऑन fn be collection of finite collection of closed sets
ये क्लोज सेट्स हैं, तो ये फिर क्या होंगे, इनका कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो दिस इम्प्लाइज एफ आई कॉम्प्लीमेंट इज ओपन फॉर ऑल आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू सो ऑन n। ये इसके लिए क्या हो जाएगा, ओपन। अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो ओपन सेट्स की जो फाइनाइट कलेक्शन होती है वो भी क्या होती है, ओपन होती है। राइट हो गया। तो i इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इज ओपन। यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। फाइनाइट कलेक्शन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। ये हमने यहाँ पे रिज़ल्ट यूज़ किया। तो ये इनकी जो इंटरसेक्शन होगी वो क्या होगी, ओपन होगी। अगर ये इंटरसेक्शन ओपन है तो दिस इम्प्लाइज होल कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। ठीक हो गया। तो इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ हमने अप्लाई किया। तो i इज इक्वल टू 1 से n एफ आई का होल कॉम्प्लीमेंट ये ओपन हो गया। तो दिस इम्प्लाइज अगर ये कॉम्प्लीमेंट ओपन है तो सेट खुद क्या होगा, क्लोज होगा। y इज इक्वल टू 1 to n एफ आई इज क्लोज्ड। यही हमने प्रूव करना था कि इंटरसेक्शन ऑफ यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड। ये सेकंड वाला यूनियन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ क्लोज सेट्स इज क्लोज्ड, ये भी प्रूव हो गया। अब थर्ड एंड द लास्ट वन, let u alpha belong to I be any collection of closed sets। ये closed sets की क्या है, कोई collection है। then u alpha complement क्या होगा, is open for all alpha belong to I। तो इनका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ओपन होगा। ये सेट क्लोज हैं तो क्लोज का कॉम्प्लीमेंट ओपन होगा। तो यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। तो दिस इम्प्लाइज यूनियन ऑफ अल्फा बिलोंग टू आई, यू अल्फा कॉम्प्लीमेंट इज ओपन। हमने प्रीवियस थ्योरम में किया यूनियन ऑफ एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। एनी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। अब इसके ऊपर डी मॉर्गन लॉ अप्लाई करें तो इंटरसेक्शन यूनियन इंटरसेक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट होल आ जाएगा। इज़ ओपन, अगर ये ओपन है तो विदाउट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये सेट खुद क्या होगा, क्लोज होगा। तो इज़ क्लोज्ड। तो दिस इज़ रिक्वायर्ड। अच्छा जी, अब हमने क्लोज सेट की एग्जांपल से इसको समझना है। सपोज करें ये आपके पास 1 2 3 आपके पास क्या है, कोई कलेक्शन है, सेट है। इसके ऊपर अब आपने टोपोलॉजी डिफाइन करनी है, दैट इज़ 5x 1 2 1 2। ये आपके पास क्या है, कोई कलेक्शन है। अब यहाँ पे जो तो एलिमेंट्स यहाँ पे आ रहे हैं ये सारे ओपन सेट्स हैं। अब हम कोई ऐसा सेट लेते हैं जो यहाँ पे है भी या नहीं भी, इट्स ओके, नो प्रॉब्लम एट ऑल। यहाँ पे होना या ना होना इस चीज़ की गारंटी नहीं है। उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे होना ज़रूरी है क्लोज सेट के लिए। तो अगर मैं 5 का कॉम्प्लीमेंट दूँ तो वो x आता है, यहाँ पे x ओपन है तो 5 क्लोज होगा। तो राइट, इनके अगर कॉम्प्लीमेंट किसी भी सेट को चेक करना चाहते हैं, जैसे मैं इसको चेक करना चाहता हूँ कि ये क्लोज है कि नहीं है, तो क्लोज चेक करने के लिए किसी भी सेट को आप क्या करेंगे, x में से इसको माइनस करें, x है 1 को माइनस करेंगे तो x आपके पास कितना है, 1 2 3 -1, तो ये अब 2 3 आ जाएगा। अब देखें 2 3 आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है, नहीं नज़र आ रहा ना, डज नॉट बिलोंग टू टा। तो इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेके देखा, वो टा से बिलोंग नहीं कर रहा। तो दिस इम्प्लाइज ये जो सेट होगा इज़ नॉट क्लोज्ड, ये क्लोज नहीं होगा। तो किसी भी सेट को क्लोज चेक करने के लिए आप उसका कॉम्प्लीमेंट लें और वो जो कॉम्प्लीमेंट है वो चेक करें कि इस टा से बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा। अगर तो कर रहा है तो सो गुड। अब हम एक और रैंडम चॉइस लेते हैं, हम यहाँ पे ले लेते हैं 1 3। इस सेट को हमने चेक करना है कि आइदर इट इज़ क्लोज्ड और नॉट। तो हम इसका कॉम्प्लीमेंट ले लेते हैं। तो x है 1 2 3, उसमें से इसको माइनस करेंगे 1 3 को, तो 1 3 को ड्रॉप कर दें तो 2 बचेगा। अब देखें 2 बिलोंग कर रहा है कि नहीं कर रहा, 2 चेक करें, ये बिलोंग कर रहा है 2, तो 2 बिलोंग कर रहा है टा से। तो अगर 2 टा से बिलोंग कर रहा है तो व्हाट डज़ इट मीन, ये जो 1 3 होगा इट विल बी क्लोज्ड।
तो आप कॉम्प्लीमेंट लेके चेक करें, किसी भी सेट को प्रूव करना है, कोई भी सेट आपको दिया हुआ है, पहली बात ये कि एक्स का सबसेट होना चाहिए। जो भी सेट आप लेंगे ना, पहले देखेंगे ये इसका सबसेट है कि नहीं है। अगर सबसेट है तो उसका फिर कॉम्प्लीमेंट लें, और कॉम्प्लीमेंट लेने के बाद देखें कि वो जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा है वो इस कलेक्शन टा के अंदर है कि नहीं है, मतलब वो ओपन है कि नहीं है। अगर वो ओपन है तो देन जिसका कॉम्प्लीमेंट हम ले रहे हैं वो क्या होगा, क्लोज होगा।